हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। आप सभी उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए कल सर के द्वारा हमको अवगत कराया गया था कि वहाँ पे पेडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमने वहाँ का सिलेबस आप लोग का चेकआउट किया, देखा कि सब सिलेबस आपका जो बीटीसी किए हुए बच्चे हैं, बीएड किए हुए बच्चे हैं, उनके में जो चैप्टर्स आएंगे वही चैप्टर्स आपके में भी सिलेबस में पूछे जाएंगे। जिस तरीके से आपका उत्तराखंड टेट का एग्जाम होता, सेम वही पैटर्न आपका इसमें भी फॉलो किया जाएगा। ये जो 30 मार्क्स होंगे, 30 में आप 25 प्लस मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करिएगा और उधर आपके 70 में 60 प्लस, तब जाके आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा। क्योंकि सिलेक्शन होने के टाइम पर आरक्षण भी लगाया जाता है, क्योंकि सिलेक्शन में बहुत सा होता है ना, कभी कभी कट ऑफ होता है, जनरल का हाई चला जाता है, ओबीसी का हाई चला जाता है। इसलिए हर पैटर्न को फॉलो करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो इसलिए फोकस आपका 70 में 70 का रहना चाहिए और इधर 30 में कम से कम 25 से ज़्यादा हो, 25 से कम नहीं होने चाहिए। इसलिए जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मेरिट में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको 4 चैप्टर कवर किए गए हैं। तो सभी वन लाइनर क्वेश्चन हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको एक साथ में प्रोवाइड नहीं किए जा सकते थे, इसलिए वहां पे वन लाइनर क्वेश्चन अगर आपने पढ़ाई की है अच्छे से तो यहाँ पे उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलता जाएगा। शिक्षा है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता शिक्षा है तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो एक उसमें क्या ऑप्शन होगा, शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव व ज्ञान है। तो यहां पे क्या होगा, शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव व ज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या होता है। तो इसका केंद्र बिंदु क्या होता है, छात्र होता है। शिक्षण क्रिया का जो केंद्र बिंदु होगा वो छात्र होगा। और आप लोग लीड लगा लीजिएगा, बस आराम से पढ़ते जाइएगा, सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। शिक्षा वह जो मुक्ति दिलाए, यह सब विद्या सब विमुक्त कथन है। यह कथन किसका है, शंकराचार्य का है। नेक्स्ट दिया हुआ, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। यह कथन किससे रिलेट करता है, स्वामी विवेकानंद से रिलेट करता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट दिया हुआ है, शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। यह कथन है सुकरात महोदय का। यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कथन किसी का चेंज नहीं होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, अरस्तु। ये आपका फिजिकल एजुकेशन में भी पूछा जाता है और साथ में जो आपका पेडोलॉजी से पोर्शन है उसमें भी पूछा जाता है। DSSB में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और यूपी TGT में भी आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी के छात्रों के लिए भी ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आज कराए जा रहे हैं ये यूपी के छात्रों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उनके में 10 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन आते हो, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पेडोलॉजी से रिलेटेड जो साइको बाल विकास होता है वहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एजुकेशन को ई प्लस ड्यूशो का संयोग कहा गया। तो उसमें ई का अर्थ क्या होता है, तो ई का अर्थ है भीतर से, जबकि ड्यूशो का अर्थ क्या होगा, बाहर निकालना। ई का अर्थ क्या होगा, भीतर से हो जाएगा, यानी इंटरनल हो जाएगा, जबकि एक्सटर्नल किससे रिलेट करेगा, ड्यूशो के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकी का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है आत्मा। साउल होता है इसका अर्थ, यानी मीनिंग हो जाएगा आत्मा। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान। जो साइकोलॉजी होता है जिसको बोलते हैं वो किसका अर्थ होता है, वो आत्मा का ज्ञान उसका शाब्दिक अर्थ होता है। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती, कहां पर उल्लेख किया गया, इसका उल्लेख जो किया गया यजुर्वेद में किया गया है। शिक्षा कैसा विज्ञान है, नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है। अब ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। यहां पे आपको बताया जा रहा है वैज्ञानिक है, लेकिन अगर उसमें ऑप्शन दूसरे टाइप में दिए होंगे तो उसका आंसर चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि व्यवहारिक वर्तमान समय में मनोविज्ञान को माना गया, व्यवहारिक वहां पे राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। कल के क्वेश्चन आपको मिल गया है जेम्स, यानी विलियम जेम्स होंगे, किसके अनुसार है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, विलियम जेम्स के साथ में रिलेट करेगा। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ कौन से होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। शिक्षा के 3 स्तंभ, इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र भी हैं।
तीन क्षेत्र कौन से होते हैं? शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण दशाएं। मनोविज्ञान के तीन क्षेत्र कौन से होते हैं? शिक्षार्थी होता है, शिक्षण प्रक्रिया होता है और शिक्षण दशाएं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी होती है? निरीक्षण विधि होती है। अगर पूछा जाए मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी होगी? निरीक्षण विधि होगी। और पेडोलॉजी में आप ध्यान रखना है आपको क्या, सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट को आप क्लिक करेंगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही हो रहा है वो डिपेंड नहीं करता है। आपको बच्चे के अकॉर्डिंग आंसर सही करना होगा, क्योंकि आपको छात्रों को पढ़ाना है, तो उनके मस्तिष्क के अनुसार आपको आंसर क्लिक करना है, यानी जो पॉजिटिव जितना भी होगा उसको आप क्लिक करेंगे। तो देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। अभी आपने क्या देखा, मेन क्या इस समय चल रही? निरीक्षण विधि। दूसरी क्या हो जाएगी? प्रयोगात्मक विधियां हो जाएगी, और एक विवरणात्मक विधियां। अगर पूछ लिया जाता है निरीक्षण विधियां कौन कौन सी होंगी? निरीक्षण विधि के दो पार्ट हो जाएंगे आपके, अंतरदर्शन विधि हो जाएगी और बहिर्दर्शन विधि हो जाएगी। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कौन कौन सी हैं? तीन विधियां, निरीक्षण विधियां हैं, प्रयोगात्मक विधि है और विवरणात्मक विधि है। और आपने निरीक्षण विधि पढ़ ली, अब नेक्स्ट आता है विवरणात्मक विधि। इसके कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे? एक हो जाएगा जीवन का इतिहास, विकासात्मक विधि, जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधि। नेक्स्ट मूव करते हैं, ध्यान रखिएगा इस चार्ट को। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि क्या होता है, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसकी सहायता से जो शिक्षण होता है उसको अध्यापक अधिक प्रभावशाली बना सकता है। शिक्षण क्या है? शिक्षण ज्ञानार्जन है। शिक्षा क्या होता है? ज्ञानार्जन होता है। अब शिक्षण केवल प्रेजेंट टाइम में तो सिर्फ उद्देश्य होता है नौकरी, और नौकरी उद्देश्य इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होगी तब आपको मानते हैं कि हाँ आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे से आपको नॉलेज है, तभी आप गवर्नमेंट जॉब में आए हैं। प्रेजेंट टाइम के हिसाब से आपको टिक नहीं करना है। यहाँ पे पेडोलॉजी में पूछा गया है, तो शिक्षण क्या है? तो ये ज्ञानार्जन से रिलेट करेगा। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आपका मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मन का विज्ञान हो जाएगा। और मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका है? बहुत पूछा जाता है, बताइए। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन मॉर्गन का है। नेक्स्ट दिया हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। देखिएगा यहाँ पे तीनों क्वेश्चन आपको मिल गए। तो मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य होता है? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करिएगा, उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। कथन किसका? ये मैकडूगल का है, क्योंकि मनोविज्ञान से रिलेटेड आपको हमने मैक्सिमम क्वेश्चन टेस्ट में और क्विज में कराए हैं। अगर आपने उन क्विजेस को अच्छे से अटेंड किया हुआ है तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी अगर किसी ने टेट का एग्जाम दिया होगा उसमें ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 होती है मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल की। नेक्स्ट है, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु, यानी शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों होती है? बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्या है? बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होगी? बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। यह कथन किसका? यह कथन है स्किनर महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनोविज्ञान है, अब बताइएगा विधायक विज्ञान है। कई बार हमने रिपीट किया, इसका आंसर आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लिक करेंगे। मनोविज्ञान है, विधायक विज्ञान यहां पे होगा। निरीक्षण विधि में किया जाता है, किसका निरीक्षण विधि में क्या होता है? दूसरों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या होती?
उचित विषय वस्तु पूछा जाएगा तो मनोविज्ञान किससे रिलेट करेगा? विषय वस्तु, व्यवहार के साथ रिलेट करेगा, बिहेवियर के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन स्किनर महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन होता है? बालक होता है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा है? एडम्स ने कहा है। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ऊपर अभी आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बस आप लोग लीड लगा लीजिएगा, अच्छे से सुनते जाइएगा, आंसर आपके माइंड में फिट होते जाएंगे। शिक्षा की त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी किस देश के निवासी थे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। पूछा जाए शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे तो क्या होगा? संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था, जो वैदिक काल था उसमें शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट दिया, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? उपनयन संस्कार से होता था। ध्यान रखना है आपको, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? उपनयन संस्कार से होता था। समावर्तन के समकक्ष संस्कार कौन सा होगा? उपसंपदा हो जाएगा। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, कहां दी जाती थी? मकतब में दी जाती थी। क्वेश्चन अभी आप लोगों से हमने ये पूछा था 2-3 दिन पहले जो क्विज कराते थे, उसमें ये क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किया था। तो मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा किसमें दी जाती थी? मकतब में दी जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा की बात की जा रही है प्राइमरी लेवल 1 to 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। इसकी सामान्यता विकास की कितनी अवस्था होती? 5 अवस्थाएं होती। तो ये कौन कौन सी होती है? गर्भाधान अवस्था होती है। गर्भाधान अवस्था गर्भाधान से जन्म यानी 9 माह 10 दिन होती है, ध्यान रखना है। शैशवावस्था का आयु क्या होता है? जन्म से 6 वर्ष होता है, बहुत पूछा जाता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होता है, जबकि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है, जबकि प्रौढ़ावस्था क्या होता है? 18 वर्ष के बाद होता है। ये एक बार रिपीट कर देते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गर्भावस्था क्या होता है? गर्भाधान से जन्म यानी 9 माह 10 दिन। दूसरा दिया हुआ शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक। तीसरा दिया हुआ बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था क्या होता है? 12 से 18 वर्ष तक होता है, जबकि प्रौढ़ावस्था क्या होता है? 18 वर्ष के बाद होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। कितने कौन कौन से 3 भाग हैं? एक है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था और तीसरा है किशोरावस्था। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है या किस अवस्था से शुरू होती है? तो ये कौन सी अवस्था होगी? सामाजिकरण की प्रक्रिया। आप लोग कौन सा लगाएंगे? या तो बाल्यावस्था लगा देंगे या फिर आप किशोरावस्था लगाएंगे, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था के साथ रिलेट करेगा। एक नवजात शिशु का कद जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 19.5 इंच होती है। नेक्स्ट दिया उसका भार कितना हो जाता है नवजात शिशु का? तो ये होता है 7.5 पाउंड। किलोग्राम में भी आपका आता है, ग्राम में, उसको ध्यान रखिएगा। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो ये कथन है वैलेंटाइन महोदय का। सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है? ये होता है शैशवावस्था में। अभी ऊपर आपने इससे रिलेटेड एक सामाजिक विकास भी पढ़ा है और ये शारीरिक विकास भी कब होता है? शैशवावस्था में होता है। इसका एक दूसरा भी आंसर आता है, वहां पे उसके ऑप्शन चेंज होते हैं, वहां पे शैशवावस्था नहीं दिया होता, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लिक करेंगे। विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है विकास। नेक्स्ट, शैशवावस्था में वृद्धि होती है। शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती है? तीव्र होती है। और जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यानी जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है। कब पड़ती है? ये बचपन में पड़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं शैशवावस्था में 4 संवेग कौन कौन से होते हैं? एक होता है भय, दूसरा होता है क्रोध, तीसरा होता है प्रेम, चौथा होता है पीड़ा। ठीक है। नेक्स्ट,
3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, किसका विचार है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह विचार है थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, कहा है? ये किसने कहा है? एडलर ने कहा है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? आपकी स्क्रीन पर सिगमंड फ्रायड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, सिगमंड फ्रायड। एक जेबी वाटसन भी होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टार बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देखते हैं क्या दिया हुआ है। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निर्माण काल कहा जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 270। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, 270 यहां पे दिया हुआ है, आपका 300 तक डिपेंड करता है आंसर। अगर 280 दिया हुआ है अधिकतम तो 280 लगाएंगे, अगर 270 दिया हुआ है, 280 दिया हुआ है और 300 दिया हुआ है तो 300 लगाएंगे, अधिकतम 300 होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे जो क्लिक किया है 270 इस बुक में, ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है, तो ये 270 हो सकता है, 280 भी ऑप्शन में हो सकता है, आपका 300 भी हो सकता है, अधिकतम ध्यान रखिएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? किस अवस्था में बच्चा ज्यादा दोहराता है, तीव्र गति से दोहराता है? शैशवावस्था में। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जबकि फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लड़कियों की बात की जाए तो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है और लड़कों में जो ग्रंथि पाई जाती है वो ओडिपस। ये आवाज से रिलेट करता है, जो लड़कियों में आवाज पतली होती है वो होने का रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, जबकि लड़कों में जो आवाज मोटी होने का रीजन क्या होता है? ओडिपस ग्रंथि होता है। ये क्वेश्चन आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई क्या होती है? 51.5 सेंटीमीटर। यह कितनी होती है? 51.5 सेंटीमीटर। जबकि नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? अभी ऊपर आपने देखा था यूनिट चेंज थी, यहां पे यूनिट चेंज है, ध्यान रखिएगा। 3.2 किलोग्राम यानी 3.2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम 200 ग्राम हो जाएगा। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो ये 1 वर्ष में निकल आते हैं। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है शैशवावस्था में होता है। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित। जन्म के समय क्या होता है? शिशु की धड़कन क्या होती है? 72 ऑप्शन आपको दिया होगा, उसको ना क्लिक कर दीजिएगा, अनियमित हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ये कौन से तत्व पाए जाते हैं? फिजिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष का बच्चा। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती जन्म या प्रसव पूर्व से? जो बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म या प्रसव पूर्व से होती है। नेक्स्ट दिया हुआ, जन्म के समय बालक बालिका से लगभग 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जन्म के समय बालक जो होता है बालिका से लगभग कितना लंबा होता है? 1/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको भी। शैशव काल का नियत समय क्या होता है? शैशव काल का जो नियत समय होता है जन्म से 5-6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष भी होता है, जन्म से 5 वर्ष भी होता है, यानी जन्म से 5-6 वर्ष तक। स्व केंद्रित अवस्था होती है, ये होती है शैशवावस्था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? ये फ्रॉबेल ने किया था। भूख और प्यास क्या है? ये जन्मजात प्रेरक हैं। जन्मजात प्रेरक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है? तो ये परिवार हो जाएगी। जबकि गर्भ में बालक को विकसित होने में दिन लगते हैं कितने? 280 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है, वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। कैसी शिक्षा होनी? समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। समावेशी, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो और साथ में जो सामान्य बच्चे पढ़ते हैं वो दोनों एक साथ में बैठकर पढ़ाई करेंगे। इस तरीके से एनसीएफ 2005 के अनुसार ये आप लोग को बताया गया है कि समावेशी शिक्षा लागू है वर्तमान समय में। क्योंकि आप लोग आईटी टीचर सुने होंगे, इंटीनेटर टीचर होते हैं जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो व्यवस्था है वो दिव्यांग बच्चे प्लस आपके जो सामान्य बच्चे जो इस तरीके से क्लासेस में पढ़ते हैं उनको साथ में बिठाकर पढ़ाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं, तो डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण आते हैं, 1/2 पिता पक्ष से आते हैं, 1/2 क्या होता है? माता पक्ष से आते हैं वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण। नेक्स्ट दिया हुआ शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है शैशवावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं, कैलीकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया? तो कैलीकॉक परिवार का अध्ययन किया गोडार्ड ने। नेक्स्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या होता है? 7 वर्ष से 11 वर्ष होता है, और 7 वर्ष से 12 वर्ष भी दिया होता है। अगर 11 नहीं दिया तो 12 वर्ष दिया होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 6 से 11 भी दिया होगा, या 6 से 12 भी दिया होगा, ध्यान रखिएगा। 7 से 11 वर्ष, 0 से 6, 7 से 11, आगे अभी और क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अमूर्त भी मिलेगा। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष में स्कूल भेजना चाहिए। दूध के दांत होते हैं 20 होते हैं। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? तो 9 से 15 माह के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, ये कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 350 ग्राम होता है। जन्म के समय बात की जा रही, शिशु के मस्तिष्क का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजनापूर्ण। जो शैशवावस्था होता है उसमें संवेगात्मक विकास कैसा होता है? उत्तेजनापूर्ण होता है। बाल्यावस्था की आयु कहलाती है, जो बाल्यावस्था की आयु कहलाती है 6 से 12 वर्ष की कहलाती है, जबकि एलिमेंट्री स्कूल एज जो होती है 6 वर्ष होती है। जो एलिमेंट्री स्कूल एज होती है 6 वर्ष होती है। अभी आपने ऊपर जो देखा था उसका 5 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समूह की आयु कौन सी होती है जिसमें बच्चे समूह बनाने लगते हैं? ये बाल्यावस्था होती है। जबकि चुस्ती की आयु किसमें होती है? जिसमें फुर्ती के साथ में वर्क करते हैं, ये बाल्यावस्था होती। गंदी आयु कौन सी होती? ये भी बाल्यावस्था होती। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे बाल्यावस्था से रिलेटेड। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा था? रास ने कहा था। नेक्स्ट दिया हुआ है, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, कॉल और ब्रूस ने कहा है। बाल्यावस्था में बालक होता वाह केंद्रित। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आपको दिख रहे हैं बाल्यावस्था से रिलेटेड, और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, 1 मिनट। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये जो अवस्था होती है ये बाल्यावस्था होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है, ये भी होती है आपकी बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि होता है। बाल्यावस्था में खेल की प्रगति होनी चाहिए, सामूहिक होनी चाहिए। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता समवयस्क समलिंगियों से, यानी जो बॉयज होते हैं बॉयज के साथ खेलना पसंद करते हैं, और जो गर्ल्स होते हैं गर्ल्स के साथ में खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाल्यावस्था और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको आंसर क्लिक करना है, यहां पे ये भी आपको ध्यान रखना है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में समूह बनाना पसंद करते हैं बच्चे, समूह में रहना, यानी जो 2-4 बच्चे होते हैं एक साथ में वो खेलना पसंद करते हैं। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, उसके माइंड में जो भी आता है वो तुरंत बोल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। जो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप जो होना चाहिए, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है? अधिगम की तीव्रता होती है, यानी सीखने की तीव्रता होती। अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया होती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता किस अवस्थाओं में? किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था होगा। हड्डियों का विकास होता है 16 वर्ष तक, 16 वर्ष की आयु तक हड्डियों का विकास होता है, जबकि 12 से 18 वर्ष की आयु तक की कौन सी अवस्था होती है? ये किशोरावस्था होती। पूर्व किशोरावस्था होती 12 से 16 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था होती 17 से 19। 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखिए, एक बार रिपीट करा देते हैं। 12 से 18 वर्ष की आयु होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था जो होती है 12 से 16 वर्ष की होती है आयु में, और जबकि उत्तर किशोरावस्था होती है 17 से 19 वर्ष होती है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ, किशोरावस्था बड़े दबाव तूफान
तनाव तथा संघर्ष की अवस्था है, यह कथन किसका? स्टैनले हॉल का। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं, अधिक उग्र होते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। नेक्स्ट, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। इस बात पर कोई मतभेद नहीं होता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन है E.L. किलपैट्रिक का। नेक्स्ट है, किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडोलसेंस बोलते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ये किशोरावस्था में होता है। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? किशोरावस्था में आती है। नेक्स्ट है, एक मिनट, ये किशोरावस्था जो होता है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। किशोरावस्था कठिन काल के रूप में कौन कौन सा होगा? समायोजन में असमर्थता होती है, संवेगात्मक अपरिपक्वता होती है, यौन आकर्षण यानी कामुकता। नेक्स्ट है, निषेधात्मक व्यवहार होता, अध्ययन में अरुचि होती, बहिर्गामी प्रवृत्ति होती, मूल्यों आदर्शों में संघर्ष होता, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति होती, उदासीनता होती, दिवा स्वप्न होता, स्वच्छंदता यानी नियंत्रण अनुशासन से मुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था बाल्यकाल अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था? अस्थिरता की अवस्था है। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता कौन सी होगी? पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। एडोलसेंस किसकी रचना है? ये रचना है जीएस हल की। ध्यान रखिएगा, एडोलसेंस की किसकी रचना? ये पुस्तक का नाम है, ये जीएस हल के द्वारा प्रतिपादित है। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, यह कथन किसका? जीएस हल का है। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, कब दी जानी चाहिए? किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया, वो कौन कौन से हैं? संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। अभी आपने इसको पढ़ा है इनके कथन में, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति। किशोरावस्था में क्या होता है? संचय की प्रवृत्ति नहीं होती है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है? संवेगों का आधिक्य, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। संवेगों का आधिक्य होता है किशोरावस्था में। और दूसरा जो तो कल्पना की बहुलता होता है। जो कल्पना कैसी होती कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वो तुरंत ही गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाते हैं। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। कल्पना की बहुलता होती, मानसिक विकास। और नेक्स्ट क्या होगा? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल से रिलेट कर जाएगा। किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है? ये किशोरावस्था में होती। किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है विषम लिंगी में। बालक वास्तविक जगत में आ जाता है, ये किशोरावस्था के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रतीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना किससे रिलेट करेगा? मानसिक विकास से रिलेट करेगा। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होगा? दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, यह होता है पाठ्यक्रम का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्रों को अपने कला कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। यह कथन आपको हम बता देते हैं, यहां यूपीटीटी में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। DSSB का जो PRT का एग्जाम होता है वहां भी यह क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि DSSB में जो पहला पेपर होता है उसमें इस तरीके से क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें पूछे जाते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड। कनिंघम महोदय के अनुसार यह कथन प्रतिपादित किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, यस किशोरावस्था में चाहता है। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व शिक्षक एवं बालक दोनों पर होता है, क्योंकि सर्वांगीण विकास केवल शिक्षक के पढ़ाने से नहीं होता। जब तक के छात्र उसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेगा उसको पढ़ाई
नहीं करेगा। यानी वो बालक के सर्वांगीण विकास का दायित्व क्या होगा, शिक्षक पर भी होता हो, बालक दोनों पर होता है। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है, संतुलित होता है। जब किशोर में किसी वस्तु समस्या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसे क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, विकास बोलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप रीड करेंगे, तुरंत आंसर आपके माइंड में आ जाएंगे। नेक्स्ट है, शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का एक विकास होने लगता है, 1 वर्ष की अवस्था में। सामाजिक विकास के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है, बालकों के यह कथन सही नहीं पूछा गया है, तो ये आपका क्वेश्चन से पता चलेगा क्या राइट आंसर होगा। तो यहां पे बता देते हैं, बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। गर्भावस्था, यह कथन सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। गर्भावस्था के संदर्भ में कथन सही नहीं, इसमें भी पूछा जा रहा नहीं है, तो गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, ये भी आपका यहाँ पे नहीं के साथ में रिकॉर्ड करें। ये दोनों क्वेश्चन आपके ऑप्शन से क्लिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध मनोवैज्ञानिक से, किस वैज्ञानिक से, हर्लॉक से है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वह अवस्था जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो ये किशोरावस्था के साथ में रिलेट करेगा। खिलौनों की आयु बहुत पूछा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था से रिलेट करेगा। विकास का अर्थ क्या होगा, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था होती 7 से 11 वर्ष तक। बचपन के सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता किससे रिलेट करेगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। एक प्रसामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था है। वह अवस्था जिसमें शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास होता है, ये होता है बाल्यावस्था। यहां पे आप किशोरावस्था ना क्लिक करिएगा, वह अवस्था जिसमें शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास होता है, ये बाल्यावस्था होगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं, ये चिंतन प्रक्रिया नहीं है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, तो ये स्किनर के अनुसार धीमी प्रक्रिया बताया गया। विकास क्या है, सतत है लेकिन धीमी प्रक्रिया, स्किनर ने बताया। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक की। नेक्स्ट, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। विकास और वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध किससे होता है, विकास से होता है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सा होगा, किशोरा अवस्था हो जाएगा। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, ये प्रोजेक्ट विधि बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट दिया बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन कौन सा होता है, जो बच्चे का विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है। सिरस्थ जो लिखा होगा वो भी आपका राइट होगा, सिर से पैर की ओर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है PSRN का संक्षिप्त रूप जो कि विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है समस्या समाधान, तार्किकता और आंकिक क्षमता का। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में क्या कहा, यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पादन होता है। विकास का सिद्धांत क्या, सभी की विकास दर समान नहीं होती। मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूं। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। किशोर अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। विकास जो शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया गया। किशोर अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता से रिलेट करेगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ध्यान रखना है इसको, जो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है, प्रतिक्रिया से है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं।
मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, ये किशोरावस्था से रिलेट करता है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया? किशोरावस्था का काल कहा गया। इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसमें अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो ऑप्शन दिए होंगे उसके अनुसार आप उत्तर क्लिक करेंगे। उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को सही दिशा में प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, यह बाल्यावस्था होती है। बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, यह कथन किसका है? मैस्लो का है। परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। परिपक्व विद्यार्थी क्या होता है? अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, ये भी आपका ऑप्शन से होगा। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है 2 वर्ष पश्चात। वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो ये हो सकता है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। जो 30 नंबर का पेपर होगा वो सभी के लिए एक जैसा होगा, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और 30 में से 25 प्लस का आप टारगेट बना के चलिएगा। अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी है तो 30/30, और जो नंबर आपको लाने होंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए वो आप 70, इधर 60 रखिएगा प्लस, और अपना टारगेट इधर 30 में से आप 25 प्लस, तब आपका 85 प्लस स्कोर बनेगा। कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको अपना टारगेट हाई रखना होगा और उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जो क्वेश्चन कोई ना कर सके वो क्वेश्चन जब आप करेंगे, आपका सही होगा, तब आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा और आप सभी लोग अवश्य सफल होंगे, क्योंकि आप लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, स्वायत्तता को विकसित कर रही है। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया, बताइए? तो यह सिद्धांत कौन सा होगा? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। नेक्स्ट है, मानव विकास का सही क्रम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। यहां पे आपका गर्भावस्था भी दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तब हो जाएगा गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? अव्यक्तावस्था को समझा जाता है। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के किस नियम को अनुसरित करता है? विकास के विभिन्न दर का सिद्धांत से रिलेट करता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता का सिद्धांत किससे रिलेट करता है? तो ये डार्विन से रिलेट करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होगी? अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव होता है शैशवावस्था में। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार नष्ट प्रकट होती है? तो ये नई परिस्थितियों में से संघर्ष से प्रकट होती है। नेक्स्ट है, अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है। ये क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है फिजिकल एजुकेशन में, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है, माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती पूछा जा रहा था, तो 6 से 11 वर्ष के साथ में रिलेट करता है। 6 से 11 वर्ष हो जाएगा। जिज्ञासु प्राणी होते हैं, कौन से होते हैं? बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कोल के अनुसार शैशव काल की अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है विकास, यह भी ध्यान रखिएगा।
जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शकों को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ अधिगम कहा जाता है। अब ध्यान से बस वीडियो को आप देखते जाइएगा और सुनते जाइएगा, आपके माइंड में क्वेश्चन फिट होते जाएंगे। माध्य बाल्यावस्था में भाषा के डैश 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 बजाय डैश अधिगम है। सामाजिकृत अहं केंद्रित, यानी माध्य बाल्यावस्था में भाषा के सामाजिकृत बजाय अहं केंद्रित अधिगम है। विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। अधिगम और विकास का एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। बालक के व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करता आनुवंशिकता, भौतिक और सामाजिक वातावरण प्रभावित करता। अहम केंद्रितता का विकास नहीं होता, किशोरावस्था में नहीं होता। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? बौद्धिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को तथा फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? एकीकरण के सिद्धांत को दर्शाता है। नेक्स्ट है 16 वर्षीय राहुल अपने आप प्रथम स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है, स्वायत्तता को विकसित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीखना तथा परिपक्वन दोनों हो जाएगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह डैश नमूने का अनुगमन करती क्रमबद्ध और व्यवस्थित। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मार्गांतरीकरण के द्वारा। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कई बार हमने मनोसामाजिक बताया है आपको, एरिक एरिक्सन के साथ में रिलेट कर जाएगा। अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है? अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है। आपके पेडोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बाल मनोविज्ञान में पूछा जाता है, और साथ में आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? 11 वर्ष की आयु में होता है। किस अवस्था में बालक में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? उत्तर बाल्यावस्था में। तो ये राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी हैं, क्योंकि होती हैं 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था में। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे क्या होते हैं? मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझाना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी? विकासीय विधि। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किशोरावस्था। नेक्स्ट है, 2 व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये गैरोल महोदय का है कथन। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती। यह कथन बाल विकास के डैश का अनुसरण करता है, विकास की दिशा का सिद्धांत का अनुसरण करता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तो ये आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक होते हैं। बाल विकास का जो सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके डैश के अनुरूप होता है, ये वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आप लोग हेडफोन लगाइएगा और उसको सुनते जाइएगा, आपके माइंड में आंसर क्लिक होते जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 30 में से, क्योंकि आपने भी कुछ पढ़ाई की होगी अभी तक, बुक्स आपके पास में होंगी, 25 प्लस मार्क्स आपके अवश्य आएंगे ये पेडोलॉजी में। ठीक है, क्योंकि आप जिस तरीके के ये क्वेश्चंस दिए हुए सेम टू सेम यही पैटर्न आपका पेडोलॉजी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके यूपी टीजीटी में 10 नंबर में आते हैं। केवल 10 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे, उसमें मिनिमम 5 होंगे, मैक्सिमम 10 होंगे। बाकी उत्तराखंड एलटी ग्रेड में आपका 30 नंबर का पेपर होता है। जो 30 नंबर का पेपर होता है बीएड, बीटीसी, बीपीएड, डीपीएड, सीपीएड जितने भी लोग होंगे सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, और सेम सिलेबस सभी का, और इसी तरीके के क्वेश्चन सबको मिलेंगे। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी किसको होनी चाहिए? शिक्षकों को होनी चाहिए। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्ष में अपने सहपाठियों में मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? प्रश्न का जवाब ढूंढकर अगले दिन उसे बताएंगे।
अगर कोई विद्यार्थी आपसे कोई प्रश्न पूछता है, अगर टीचर होने के नाते आपको नहीं पता है उसका आंसर, तो उसका आंसर आप दूसरे दिन ढूंढकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी होती है? प्रक्षेपीय विधि होती है। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। और जिसको भी फिजिकल जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, लूसेंट से जिसने भी तैयारी की हुई है, लूसेंट की एक बुक आती है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। सभी क्वेश्चन आपके जितने भी एग्जाम होते हैं मैक्सिमम वहीं से मिलते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति क्या होगी? विद्यात्मक विज्ञान के साथ में रिलेट करेगा। शिक्षा की भूमिका क्या होता है? ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है एक उत्तम कक्षा शिक्षक छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला दिया हुआ शिक्षा प्रभावी हो जाती है यदि छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर जो नेक्स्ट है आप देख लीजिएगा। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए विशिष्टताएं होती हैं। अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक छात्र को मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को और उसके घर के वातावरण को। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों को शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए अंतःक्रियात्मक विधियों के माध्यम से। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी अगर गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? दूसरे विद्यार्थी से प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो उसका कारण जानने के लिए वैयक्तिक अध्ययन विधि का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट है एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से कैसे निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीट पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं? उनसे पूछेंगे कि वह ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप लोग पूछेंगे नहीं, सीधे पीटना शुरू कर देंगे। लेकिन जो आपका अगर क्वेश्चन आता तो वहां पर आप पीटना ना शुरू करिएगा। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेडालॉजी में जो एनसीएफ बोलता है उसमें बच्चे को मारना नहीं होता है, दंड नहीं देना होता है 2005 के अनुसार। नेगेटिव आपको वहां पर ऑप्शन क्लिक नहीं करना है। अनुकूली एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में जीवन कौशल आवश्यक है। निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य। नेक्स्ट है शिक्षकों की भूमिका कैसी होती है? छात्र केंद्रित, क्रिया आधारित, अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्या होगा? नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को क्या करता है? समृद्ध बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनमें निदान के बाद डैश होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद्यार्थियों को डैश आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। ये स्व अनुशासन और नियंत्रण की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट दिया सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट पीडीएफ पर मूव करते हैं। विकास, जो बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यह किस तरीके से सहायता करता है? शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट दिया बच्चे के उचित विकास को सुनियोजित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ये ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन होगा उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लिक करेंगे आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? माता पिता की भूमिका अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। मन का मानचित्रण संबंधित होता है, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप लोग रीड कर लिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन आपके लेवल से नहीं आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये सीटेट के हिसाब से है, जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है उसके लिए है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर और शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करते विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, उस उद्देश्य से संबंध क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान है। क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। श्वेता अक्सर घर पर ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह किस चीज़ को दर्शाता है? ये उसके विचारों को क्या होता है, विद्यालय में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या है? वह अधिक जिज्ञासु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक बच्चा प्रायः सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? आप कारण पता लगाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किस चीज का? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शिक्षक होने के नाते आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होना चाहिए, साथ साथ में बाल मनोविज्ञान का भी नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए आपका ये 30 नंबर का पेपर वहां पर कराया जा रहा है और आपके फिजिकल एजुकेशन में भी इसका सिलेबस थोड़ा सा दिया हुआ है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ में बाल मनोविज्ञान का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से आपको बच्चे को रीड करना है, किस तरीके से बच्चे को व्यवहार को आपको देखना है, कैसे उसको आगे बढ़ने में सहायता करना है, ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन करते हैं, तो ये सृजन कैसे करते हैं? स्वयं करते हैं। नेक्स्ट है परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चे को समझना, कमियों के कारण का पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। ये क्वेश्चन अभी आपको बताया गया, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना या फिर यह दूसरे दिन भी बताया जा सकता है। अभी आपने इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई है। अगर वो सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम तो उसको तुरंत शांत करना चाहिए, वरना उसको दूसरे दिन बता देना चाहिए कि दूसरे दिन उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अभी इसके पहले भी आपने उस क्वेश्चन को रीड किया है। नेक्स्ट देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन क्या होगा? जब सर्वोत्तम कथन यहाँ पे जो होगा 4 ऑप्शन दिए होंगे। प्रत्येक बच्चा क्या होता है? अपने आप में विशिष्ट होता है, कोई भी वहां पे धीमा नहीं होता, ना ही कोई तेज होता है। हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशिष्ट गुण अवश्य होता है। तो ये किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये हमने आपको पेडोलॉजी में कराया हुआ है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, क्योंकि मातृभाषा के थ्रू जो बच्चे हैं वो जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह विश्वास एवं सम्मान का संबंध होना चाहिए। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होता है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छा अध्यापक की 10 में गणित में कमजोर होने का कारण हो सकता है गणित शिक्षण के शिक्षण विधि क्या होगी? त्रुटिपूर्ण होगी। अगर कोई बच्चा पढ़ने में धीमा है तो वहां पे एनसीएफ 2005 के अनुसार वहां पे जो मिस्टेक होगी वो किसकी मानी जाएगी? टीचर की मानी जाएगी। वहां पे ये नहीं होगा बच्चा पढ़ने में धीमा है, तो बच्चा अगर पढ़ने में धीमा है तो उसके लिए आप मेथड को चेंज कर कर उसको बता सकते हैं। ये आपका एनसीएफ 2005 कहता है, और आपके सिलेबस में एनसीएफ 2005 भी दिया हो और 2009 जो आरटी एक्ट है उसको भी प्रोवाइड किया गया है सिलेबस में। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता? प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया? सकारात्मक दंड का उदाहरण क्या होता? मित्रों के द्वारा उपहास। जो सकारात्मक दंड का उदाहरण है मित्रों के द्वारा उपहास, ये ऑप्शन से क्लिक होगा आंसर। नेक्स्ट है। प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए बेहतर मानते हैं वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। यानी प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए बेहतर क्या होता है? वीडियो अनुरूपण होता है,
प्रदर्शन होता है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव होता है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है 7 से 12 वर्ष तक। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडार ग्रह क्या होता है? इदम अहम परा अहम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, इदम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? दृश्य साधन में। नेक्स्ट दिया शिक्षण कुशलता से संबंधित है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न को पूछना, यह शिक्षण कुशलता से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता कहलाता मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है, सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का क्या होता है? इससे विकास होता है, ये विकास करेगा। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, परिवार कैसा साधन है? तो ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ। आप एक अति सक्रिय छात्र को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसके सक्रियशीलता को सही दिशा देकर। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता रहेगा तो आप क्या करेंगे? उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। नेक्स्ट है, आप अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका? यह स्किनर ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है? 1920 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? विकासीय विधि होती है। नवजात शिशु का भार क्या होता है? 7.5 पाउंड होता है। ये 3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती हैं? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचानना और अच्छी धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होगी? मॉन्टेसरी विधि होती है अच्छी, खेल विधि होती है, किंडरगार्टन विधि होती है। इनके आप लोग प्रतिपादक ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाल विकास में क्या होता है? प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों को शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। आप में उच्च प्राथमिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं, ये इनके प्रकार धनोपार्जन का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका नेक्स्ट मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। 6 से यौवन तक हो जाएगा इसका राइट आंसर। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना, शिक्षक की सहायता करना, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने से। नेक्स्ट दिया हुआ प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि वह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है कैसी होती है? सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव।